अप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इनिशियल ट्रीटमेंट जो चालू होता है वो 4 से 5 लाख और 50 लाख 1 करोड़ तक पहुंचता है। पता किया कि डॉक्टर्स इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं, तो कारण निकला कि पेशेंट इतना खर्च करने को तैयार नहीं होता है, तो इस पर्टिकुलर बीमारी में इंटरेस्ट लेना या प्रैक्टिस में लाना व्यर्थ है। मैंने फिर YouTube पे सर्च किया अप्लास्टिक एनीमिया के लिए, गूगल पे सर्च किया, तो डॉक्टर A.K. द्विवेदी के अलावा कोई भी वीडियो या कोई भी मुझे सर्च गूगल पे रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिले जिसमें कोई डॉक्टर की बहुत अच्छी उपलब्धि रही हो। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अनिल पारे जी, जो यहाँ पर जज हैं और अपीलिंग जुडिशियरी में हैं। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर भूपेंद्र गौतम जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ 7 साल एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन से एडिशनल डायरेक्टर जनसंपर्क के रूप में रिटायर हुए हैं। हमारे बीच घनश्याम पाटीदार जी हैं, जो उमिया महाविद्यालय के उमिया ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। हमारे बीच डॉक्टर संगीता पानेरी हैं, जो MGM मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। हमारे बीच डॉक्टर ऋषभ जैन जी हैं, जो मध्य प्रदेश शासन में आयुष अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे और अभी रिटायर्ड हैं। तो ऐसी बीमारी जिसके कारण हमको ज्ञात हैं, अगर उसके लिए हम अवेयरनेस पे बात करेंगे और उन कारणों से हम अगर 10 लोगों को भी बचा सकता है, अगर एक आदमी 10 लोगों को बचा सकता है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग, अगर एक भी ऐसा प्रयास करेगा, आज हमारे पास 150 लोग उपस्थित हैं, 150 लोगों में से अगर 10 लोगों ने भी ये प्रयास करा तो 100 लोग इस बीमारी से बच सकेंगे। और अगर उन 100 लोगों ने इसके लिए प्रयास करा तो हम हज़ारों लोगों को बचा सकते हैं। और अगर वो हज़ारों लोग इस बीमारी को कैसे फैलती है उसको रोकने के लिए प्रयास करेंगे तो लाखों लोगों को बचा सकते हैं। मध्य प्रदेश के बाहर से कुछ अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट भी उपस्थित हैं। मिस्टर आशीष तिवारी हैं, जिनका प्लेटलेट काउंट 1000, 2000 या 5000 रहता था और इनके मुंह से खून आता रहता था, बहुत रेगुलर ब्लड आता रहता था और ये बहुत परेशान थे। लगभग 8-10 महीने से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले इनको बार बार ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता था, लेकिन आज ये स्थिति है कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद इनको ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ा है। यह क्रेडिट गोज टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। उन्नाव उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? वशिष्ठ नारायण जी हैं, जो उन्नाव से आए हुए हैं स्पेशली यह कार्यक्रम अटेंड करने के लिए। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्लीज। मेरे पास बिहार से, दिल्ली से, पुणे से, रांची से, झारखंड से, पूरे देश से अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित पेशेंट आते हैं, जिनको यह बता दिया जाता है कि या तो यह बीमारी ठीक ही नहीं होगी या फिर आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो खर्च है वो लगभग 25 लाख से 40 लाख है, जो 25 लाख से 40 लाख हर किसी के बस में अफोर्ड करना संभव नहीं है। और 25 लाख से 40 लाख खर्च करने के बाद भी वो मरीज ठीक हो सकेगा, इसकी किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। पूरे देश के एम्स, PGI, CMC, वैल्यूर सभी जगह से पेशेंट एडमिट रहते हैं, उनको आराम नहीं होता, तब हमारे पास आते हैं और हम उनको होम्योपैथी से कुछ आराम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इन लोगों को ही अवेयर करें, ताकि ये लोग, इनके कांटेक्ट में और भी मरीज होते हैं, वो और लोगों को अगर अवेयरनेस पहुंचा सकेंगे, हमारी बात पहुंचा सकेंगे। और एक वर्ग ऐसा होता है जो सिर्फ देना जानता है, समाज को देना है, उसको एक जुनून है, उसको एक मिशन है उसका कि पूरे समाज को लाभ मिले। डॉक्टर द्विवेदी साहब का और इनके पूरे परिवार का, परिवार इसलिए कह रहा हूँ कि इनके जितने यहाँ, चाहे उनके क्लिनिक में, चाहे उनके सेंटर में, फिजियोथेरेपी सेंटर में, सब परिवार जैसे लगते हैं और सबका उद्देश्य रहता है कि लोगों को फ़ायदा हो। मैं पूरे देश में अपनी पत्नी के इलाज के लिए सब दूर हो आया, मैं, उन्हें तकलीफ़ है, लेकिन जब से मैं डॉक्टर साहब के पास इनको इलाज के लिए लाया हूँ, एक आशा की किरण है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और ये देखिए, देवता की हमारे को क्या कल्पना होती है कि उसके सिर पे बड़ा अच्छा मुकुट होगा, बढ़िया से पीताम्बर कपड़े पहने होंगे, उनको हम देवता कहते हैं।
ऐसा नहीं रहता। देवता जो सिर्फ देना जानता है, समाज को कुछ न कुछ उसकी इच्छा रहती है, एक जुनून रहता है। भगत सिंह को जुनून था कि आने वाली पीढ़ी खुली हवा में रहे। डॉक्टर द्विवेदी साहब का नाम भी ऐसा ही जाना जाएगा। हम स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं। काका हाथरसी ने 2 लाइन कही थी कि अंतर मन में खोजिए छिपा हुआ है खोट। क्या बोला काका जी ने? अंतर मन में खोजिए छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। हम कितने जागरूक हैं, हम देखें जरा अंतर मन में। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कौन व्यक्ति है? स्वास्थ्य के प्रति जागरूक वह व्यक्ति है जो स्वास्थ्य के बारे में तब सोचता है जब वह बीमार नहीं पड़ता। कितने लोग हैं? जागरूक व्यक्ति कौन है? जो स्वास्थ्य के बारे में तब सोचता है जब वह बीमार नहीं पड़ता। बीमार होने के बाद तो फिर आप बीमारी के प्रति जागरूक होते हैं और हॉस्पिटल की दौड़ लगाते हैं। एक किसी ने लिखा है कि हम भारतीय रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस पे कार्य करते हैं? रॉकेट। हम तब तक क्रियाशील नहीं होते जब तक पूंछ में आग ना लगी हो। अटैक आएगा, हम दौड़ेंगे हॉस्पिटल में, कुछ नहीं करेंगे बचाव के लिए। ये कड़वा सत्य कहने की जरूरत है। कम से कम हम कुछ जागरूक बने, बीमारियों से बचें, डिसीज फ्री लाइफ, पीस ऑफ माइंड डेवलप करना है। हेल्दी बॉडी एंड माइंड कब तक? अंतिम यात्रा तक। हम बिना कष्ट के अंतिम यात्रा तक पहुंचे, उसके लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी। पेट्रोल बैलेंस डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो कि अपने बॉडी पार्ट्स को जिंदा रहने के रखने के लिए, मतलब वो बॉडी पार्ट्स को चाहिए। यदि नहीं मिलेंगे तो बॉडी पार्ट्स काम नहीं करेंगे और बीमारियां होंगी। तो सबसे बड़ी चीज है बैलेंस डाइट। आपका पेट्रोल है, बिल्कुल ध्यान रखें। आज सर ने मुझे बुलाया है एनीमिया पे अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए। तो ये प्लास्टिक एनीमिया के बारे में डॉक्टर साहब बात करेंगे। मैं जनरल न्यूट्रिशनल एनीमिया के बारे में आपसे बात करूंगी। कोई मुझे बताएगा कि एनीमिया क्या होता है? जो स्टूडेंट्स पीछे जो ऑडियंस है। मैम, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ओके फाइन। का नहीं बनना, खून का नहीं बनना। अच्छा ठीक है। और किसी को कोई अवेयरनेस है? एनीबडी एल्स? एनीमिया, इन्होंने बताया ब्लड की कमी, खून की कमी। उससे ज्यादा डीप में किसी को कुछ पता है? व्हाट इज एनीमिया? Deficiency of blood platelets. Deficiency of blood platelets. ओके राइट। ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में मैडम ने थोड़ा बताया है कि ब्लड प्लेटलेट्स की अगर कमी होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनीमिया। पर जनरली हम लोग जो बात करते हैं एनीमिया के बारे में, तो हम लोग कहते हैं खून की कमी हो गई है। अब खून में एक ऐसी सेल्स होती है जिसका कलर रेड होता है, उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो किसकी कमी हो गई है? आज के बाद से आप क्या बोलेंगे? आरबीसी कम हो गए हैं। या फिर उसके अंदर जो चीज होती है, जो आपकी प्राण वायु जिसको कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाती है, वो चीज होती है हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो आज के बाद से फिर आप ये भी बात करेंगे कि एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाना। ठीक है। आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, इन सब की कमी हो जाना इज अ न्यूट्रिशनल एनीमिया। अब कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट बाकी डॉक्टर्स उसके बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ जनरल बात करेंगे कि जो आप खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उस खाने के तरीके में कौन से बदलाव कर सकते हैं, या उस खाने में और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
मुझे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी इस जो अप्लास्टिक एनीमिया होता है इसके बारे में, बट एक क्यूरियोसिटी भी थी कि कई बार जब हम लोग स्वस्थ होते हैं मन से, मस्तिष्क से, शरीर से, तो हम वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि एक्चुअली हमारा स्वस्थ शरीर होना, स्वस्थ मस्तिष्क होना हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, भगवान का बहुत अच्छा आशीर्वाद है। और कई बार बहुत सारे कारणों से जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होते हैं, हम उनकी समस्याएं कई बार समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारा कई बार व्यवहार थोड़ा सा रूड होता है या थोड़ा सा ड्राई होता है। और मुझे दूसरा इस कार्यक्रम इसलिए भी आना था कि मुझे बताया गया कि डॉक्टर द्विवेदी जी ने पूरी एक टीम तैयार की है, और मुझे यहाँ पे आके मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ जो मुझे नोट कर पाया हूँ कि हर जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। मुझे बच्चियाँ दिख रही हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं। तो अच्छे काम जब होते हैं उसके लिए आवश्यक होता है कि उस अच्छे काम, अच्छे प्रयासों में हमारे समाज के सभी वर्ग, हर आयु के लोग, सभी जेंडर के लोगों को जब एक प्रतिनिधित्व होता है, जब लीड लेते हैं, और ख़ासकर जब बुज़ुर्ग पीढ़ी, युवा पीढ़ी को बताती है कि ऐसे भी काम हो सकता है, अगर हम कुछ बने हैं, सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं, कुछ गरीब असहाय लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो युवा वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से जब जाएंगे तो एक बहुत अच्छा मैसेज लेके जाएंगे, एक प्रेरणा लेके जाएंगे कि आने वाले समय में जब आप खुद सक्षम हो तो आप असहाय लोगों की, आश्रित लोगों की हम कैसे सहायता कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपने जो एक पॉइंट रेज किया है कि इस कार्यक्रम को एक जन अभियान बनाने की आवश्यकता है। मेरी तरफ से जितना भी सपोर्ट हो सकता है, प्रशासनिक तौर से, पर्सनल तौर से, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे। और हम सबका प्रयास यही होना चाहिए कि यदि एक पीड़ित, एक असहाय व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति के चेहरे पे अगर हम मुस्कान ला सकें, तो इससे अच्छा अचीवमेंट हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस सेमिनार रखा था, जो मुझे लगता है कि संभवतः यह इंदौर, मध्य प्रदेश या पूरे देश में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है। इस पर अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? यह बीमारी पैदा होने के बाद होती है और कुछ हमारी गलतियों के कारण होती है। जो लोग ज़्यादा ड्रग का ओवर यूज़ करते हैं, जैसे पेन किलर ज़्यादा खा लेते हैं या बुखार उतारने की दवाई खा लेते हैं या स्किन का बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट ले लेते हैं, क्या होता है कि एक बार उनको डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन बना के दे देता है, वो दोबारा डॉक्टर से मिलते नहीं हैं और उसी दवाई को कंटिन्यू 6 महीने, साल भर खाते रहते हैं, जिसके कारण उनको इस तरह की बीमारी हो जाती है कि उनका बोन मैरो काम करना बंद कर देता है और उसके कारण उनके शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाते हैं। जब तीनों तरह की सेल नहीं बनती है तो उसको पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं, और जब प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो उसको अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इस पर जो नॉर्मल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो उसमें अवेलेबल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, और अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो उसमें एटीजी, साइक्लोस्पोरिन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो पूरे देश के एम्स में, पीजीआई में, सीएमसी, बड़े बड़े जो संस्थान हैं वहाँ पर होता है। पर वहाँ पर भी मरीजों को इसके लिए भुगतान करना पड़ता है, और जो बड़े शहर हैं दिल्ली, मुंबई, वहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो नॉर्मल चार्जेस है वो 25 लाख से 40 लाख है। यह हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। आज हमारे पास गुजरात से और उत्तर प्रदेश से कुछ पेशेंट भी आए हुए हैं जो
इस ट्रीटमेंट का लाभ उठा रहे हैं, होम्योपैथी से जिनको आराम हुआ है, और वो इस अवेयरनेस सेमिनार को अटेंड करने के लिए यहाँ आए हैं। आस एपोप्लेस्टिक एनीमिया अवेयरनेस सेमिनार जो आज हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इसी अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम एक संस्था का गठन करने जा रहे हैं, जिसका नाम हम आस दे रहे हैं, जिससे कि हम उन लोगों तक पहुंच पाएं जो इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी हम किस तरह से मदद कर पाएं, कैसे उन लोगों को नया जीवन दे पाएं, उसके लिए संस्था का हम गठन करने जा रहे हैं। और इस संस्था को एक नई दिशा देने के लिए या एक छोटा सा सहयोग मैं मेरी संस्था की तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से करना चाहता हूं। उसके लिए एक बहुत छोटा सा अमाउंट 11,000 रुपये मैं आज यहाँ मैम को देना चाहता हूं, जिससे कि संस्था आगे बढ़ सके। जैसा कि आप सभी के नंबर्स हमारे पास रजिस्ट्रेशन डेस्क पे लिए गए हैं, आप भी आपका किसी भी तरह का सहयोग 100 रुपये से लेकर जहाँ तक आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। आपको QR कोड आपके WhatsApp नंबर पे या उस पर भेज दिया जाएगा।